नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य से शुक्र अलग अलग भावों में बैठे होने पर किस प्रकार के फल देते हैं। यानी आपकी लग्न कुंडली में सूर्य जिस भी भाव में बैठे हुए हैं वहां पर देखें कि सूर्य शुक्र के साथ हैं या सूर्य से शुक्र दूसरे घर में बैठे हुए हैं या सूर्य से शुक्र तीसरे घर में बैठे हुए हैं अथवा सूर्य से शुक्र 11वें हों या सूर्य से शुक्र 12वें हों। तो यानी सूर्य से शुक्र अलग अलग भावों में बैठे होने पर कुंडली में किस प्रकार के फल देंगे, इस संभावित स्थिति को आज के वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। मित्रों, आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं कि सूर्य के साथ ही शुक्र ग्रह बैठे हुए हों तो किस प्रकार के फल रह सकते हैं। एक संभावित स्थिति पर हम विचार करेंगे। हालांकि सूर्य और शुक्र की जब युति बनती है तो आपको ये जरूर देखना है कि किस भाव में बन रही है और किस राशि में बन रही है, क्योंकि कोई भी ग्रह मित्र राशि के या स्वक्षेत्री या उच्च राशि के तो हो सकते हैं, लेकिन कोई भी ग्रह नीच अवस्था के यदि हुए तो हम इनसे अच्छे परिणामों की अपेक्षा नहीं कर सकते। मान लीजिए कि सूर्य और शुक्र की युति जिस भाव में बन रही हो वहां पर तुला राशि हो तो शुक्र तो यहाँ पर स्वगृही हो जाएंगे, लेकिन सूर्य नीच राशि के हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में इससे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद हम नहीं कर सकते। उसी प्रकार शुक्र की बात करें तो शुक्र कन्या राशि में नीच अवस्था के माने जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में कन्या राशि में भी इस युति के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखाई नहीं देते। इसके अलावा भाव भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस भाव में ये युति बनती है उसका भी एक अपना अलग प्रभाव होता है। मान लीजिए कि ये युति सप्तम भाव में बन रही हो किसी व्यक्ति की कुंडली में, तो शुक्र सप्तम भाव में हालांकि दाम्पत्य जीवन के कारक होते हैं, लेकिन सूर्य यदि यहाँ पर बैठ जाएंगे तो विच्छेदात्मक ग्रह माने जाएंगे। ठीक है, यानी इस घर को वो कलहपूर्ण बनाने का कार्य कर सकते हैं, इस बात की संभावना बनती है। तो आइए एक सामान्य परिणाम पर विचार करते हैं। देखिए, सूर्य और शुक्र की युति मान लीजिए कि मित्र क्षेत्रीय स्वक्षेत्रीय राशियों के अंदर बन रही है और अच्छे भावों के अंदर बन रही है, तो मान सम्मान जीवन काल के दौरान अच्छा बना रहेगा। सामान्यतः पद प्रतिष्ठा जीवन काल के दौरान प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में कुछ खटपट रह सकती है। हालांकि दाम्पत्य जीवन का संपूर्ण विचार करने के लिए सप्तमेश और सप्तम भाव की स्थिति को अवश्य चेक करें। सप्तम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव अवश्य देख लीजिए। अब किसी व्यक्ति की कुंडली में हो सकता है कि सूर्य शुक्र की युति सप्तम भाव में ही बन रही हो या लग्न में बन रही हो, तो सप्तम भाव से उनका दृष्टि संबंध बनेगा। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़े बहुत खटपट या थोड़े बहुत मतभेद रह सकते हैं, इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। हालांकि जीवन काल के दौरान भौतिक सुख अच्छा रहेगा, जातक देखने में सुंदर होगा, बशर्ते कि लग्न भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, सौम्य ग्रहों का प्रभाव हो। ठीक है, अगर मान लीजिए पाप ग्रहों का प्रभाव होता है सूर्य शुक्र की युति पर तो दोहरा व्यक्तित्व हो सकता है, इसकी एक संभावना मात्र बनती है। अब मान लीजिए कि शुक्र बली होकर बैठे हुए हैं, केंद्र या त्रिकोण में बैठे हुए हैं या सप्तम भाव से उनका संबंध बन रहा है। ठीक है, ये किसी भी भाव में शुक्र सूर्य की युति बन रही है, लेकिन शुभ भावों के अंदर अच्छी राशियों में बन रही है, यानी जिस राशि में बन रही है उसके स्वामी ग्रह के साथ इनकी तात्कालिक मित्रता हो जाए या फिर कोई शुभ ग्रह की राशि हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक धनवान होगा, पुत्र पौत्रादि से संपन्न होगा। ठीक है, यानी संतान से युक्त होगा, कहने का तात्पर्य है। कार्यों में तत्पर रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि ये युति किसी खराब भाव के अंदर बन जाए, विशेष रूप से सप्तम भाव के अंदर बन जाए और पाप ग्रहों का प्रभाव भी इस पर पड़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में शुक्र जनित रोग की ये सूचना देता है। मित्रों, आपकी लग्न कुंडली में सूर्य ग्रह जिस भी भाव में बैठे हुए हों वहां से शुक्र यदि दूसरे हों, हालांकि इस वीडियो में मैंने समझने के लिए सूर्य को लग्न भाव में ले लिया है, इसके अगले वाले भाव यानी धन भाव में शुक्र ग्रह को लिखा है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि आपकी लग्न कुंडली में सूर्य लग्न में ही हो, लेकिन हो भी सकता है। ठीक है, किसी भी भाव में सूर्य हो सकते हैं, वहां से दूसरे भाव में यदि शुक्र हो तो ये स्थिति उत्तम मानी गई है। सूर्य के कारण शुक्र के प्रभाव में बढ़ोतरी होगी, जातक धनवान होगा, कुटुंब जनों से युक्त होगा, वाणी मधुर होगी, मधुरभाषी होगा। लेकिन जब कभी भी वाणी की बात चल रही हो तो बुध को अवश्य देखें और धन भाव के स्वामी की स्थिति को अवश्य चेक करें। इसके अलावा जातक की गहन शास्त्रों के अंदर रुचि हो सकती है, ज्योतिष शास्त्र, वेद पुराण या कोई भी ऐसे सब्जेक्ट जिनको आम व्यक्ति को समझने में कठिनाई का अनुभव हो। यदि शुक्र दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो उनका संबंध कुंडली का अष्टम भाव से बनेगा। ऐसी परिस्थिति में ये जातक आसानी से उन चीज़ों को समझ पाएगा। समाज में मान पद प्रतिष्ठा धन इत्यादि के कारण अच्छी बनी रहेगी। ऐसे जातक अपने परिवार और अपने कुटुंब के पोषक होते हैं, उत्तम वाणी के धनी होते हैं। इसके अलावा कुटुंब की चाह रखने वाले होंगे। रूप रंग की सुंदरता ऐसे जातकों के अंदर पाई जाती है। भौतिक संपन्नता अच्छी रहती है। ध्यान रखें, जब कभी भी धन की बात चल रही हो तो आप धनेश की स्थिति को अनदेखा ना करें और धन के कारक ग्रह
गुरु की स्थिति को देखें, धनेश और लाभेश पर विचार करें। इसके बाद ही संपूर्ण विषय वस्तु को दृष्टिगत रखते हुए ही ये तय करें कि वास्तविक रिजल्ट क्या होंगे। लेकिन आज की वीडियो में क्योंकि हम बात कर रहे हैं सूर्य से शुक्र की, तो शुक्र के कुछ इसी प्रकार के फल प्राप्त होंगे, बशर्ते कि शुक्र जो है वो नीच अवस्था के या शत्रु क्षेत्रीय होकर ना बैठे हुए हों और अंशात्मक रूप से मजबूत हों। मित्रों, जहां सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं वहां से तीसरे घर में यदि शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं आपकी कुंडली के अंदर, तो कुछ फल इस प्रकार के रह सकते हैं। देखिए, जातक परिश्रमी होगा, मेहनतकश होगा, अपने भाई बहनों का ख्याल रखने वाला होगा। भाई बहनों का सुख ऐसे जातकों को मिल पाता है। ध्यान रखें, जब कभी भी भाई बहन की बात चल रही हो तो कुंडली के तीसरे भाव और तीसरे भाव के स्वामी की स्थिति पर अवश्य विचार करें। भाइयों के, छोटे भाई के विशेष रूप से कारक ग्रह मंगल ग्रह को अवश्य देखें और बुध ग्रह की स्थिति पर विचार करें। ये बात ध्यान रखने के बाद ही ये तय करें कि भाई के साथ या अपने भाई बहनों के साथ आपके संबंध किस प्रकार के रहेंगे, यानी मधुरता वाले रहेंगे या फिर वैचारिक मतभेद वाले रहेंगे। लेकिन रहा सवाल शुक्र का, तो शुक्र जब सूर्य से तीसरे होते हैं तो जातक को परिश्रमी बनाते हैं, भाई बहनों का सुख देने वाले कहे जाएंगे। जातक धार्मिक होगा, धार्मिकता का गुण जातक के अंदर पाया जाएगा, लेकिन उसी मात्रा में जातक के अंदर भौतिक सुख की चाह भी बनी रहेगी। यानी जातक जहां पर धर्म कर्म करेगा तो वहां पर भौतिक सुख संपन्नता की चाह जीवन काल के दौरान बनी रहेगी। यानी जातक को अपना जीवन भी उत्तम बनाना हो, इस प्रकार की चाह वह रखता है। इसके अलावा जातक को भौतिक सुख तो मिलते ही मिलते हैं, धन के लिए प्रयासरत रहेगा ऐसा जातक। मधुर वक्ता होगा, वाणी से लोगों को आकर्षित करने वाला होगा, स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करे या फिर इस प्रकार की चाह बनी रहे कि वह अच्छे वस्त्र धारण करे, इस प्रकार की चाह जीवन काल के दौरान बनी रहती है। जातक के अंदर कलात्मकता का गुण भी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि शुक्र स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर बैठे हुए होने चाहिए, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो और अंशात्मक रूप से मजबूत हो। यदि शुक्र कन्या राशि के हुए या पाप प्रभाव में हुए, जैसे राहु से दृष्टि या युत हुए, तो या कैसे किसी नीच राशि के ग्रह की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम फिर उनसे ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा कि शुक्र को अच्छा बनाने के लिए श्वेत सफेद वस्त्र धारण करें और साथ साथ साफ सफाई बनाए रखें। शुक्र से संबंधित कार्य जिनसे कि शुक्र खराब होते हैं, यानी शुक्र को खराब करने वाले ऐसे कोई कार्य ना करें जिससे कि शुक्र खराब हो। स्त्रियों का सम्मान करें तो शुक्र ग्रह सामान्यतः अच्छे होने लग जाते हैं। आइए अब बात करते हैं कि सूर्य से शुक्र यदि 11वें हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, सूर्य से शुक्र यदि 11वें हों तो ये स्थिति उत्तम मानी गई है, यानी अच्छी मानी गई है। सूर्य जहां पर भी बैठे हुए हैं वहां से गिनिए, वहां से शुक्र यदि 11वें हो रहे हों तो ऐसा जातक प्रेमी स्वभाव वाला, कन्या संतति होने की संभावना बनी रहती है। मान सम्मान जीवन काल के दौरान अच्छा बना रहेगा, अच्छा बना रहता है यदि शुक्र शुभ स्थिति में होकर बैठे हुए हों। लेकिन मान लीजिए कि शुक्र खराब स्थिति में बैठ जाए, यानी नीच राशि या शत्रु राशि को होकर बैठ जाए, ठीक है, या पीड़ित हो जाए, तो क्योंकि लाभ भाव में बैठे हुए हैं तो उनका संबंध कुंडली के पंचम भाव से बनेगा। अब जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली के अंदर ये लाभ भाव में हो, सूर्य से शुक्र 11वें हो सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति पर विचार करें। जातक हास्य प्रिय होगा, सुख भोग करने वाला होगा, उत्तम गुणों से युक्त होगा यदि शुक्र शुभ हुए तब, और पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तब, संतान आदि इत्यादि से युक्त होगा। शुक्र और पंचम भाव मान लीजिए पीड़ित हो गए, तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शुक्र से संबंधित चीज़ों में दिक्कत, अफेयर इत्यादि में जातक फंसने की संभावना जातक की बढ़ जाती है। तो अतः सावधानी बरतना चाहिए यहाँ पर, अगर इस प्रकार की सिचुएशंस क्रिएट हो रही है। शुक्र पर मंगल का प्रभाव पड़ रहा है या शुक्र मंगल की युति कुंडली के अंदर बनी हुई है, विशेष रूप से नीच राशि या शत्रु राशि के होकर, और इस युति पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो तब। लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिकल रूप से चेक कीजिएगा कि वास्तविक रूप से यदि परेशानी हो तो देखिएगा कि कौन सा ग्रह, यानी शुक्र ग्रह जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या ये नीच राशि का हो रहा है या फिर आकारक ग्रह बनकर बैठा हुआ है, तो इसके वैदिक मंत्र, बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान किया जा सकता है यदि ये कुंडली के अंदर आकारक हो और पीड़ा दे रहा हो तब। आइए अब बात करते हैं कि सूर्य से शुक्र यदि 12वें हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, सूर्य से शुक्र यदि 12वें हों तो ये स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं कही जा सकती, यानी सूर्य जिस भी भाव में बैठे हुए हों वहां से शुक्र यदि 12वें घर में बैठे हुए हों तो आर्थिक परेशानियों की ये सूचना देती है। जीवन काल में दूसरों पर आश्रित रहना पड़ सकता है, इस बात की संभावना बनती है। नौकरी इत्यादि करके जातक परिश्रम करके किसी प्रकार से अपनी दिनचर्या को व्यतीत करता है, अपने जीवन को व्यतीत करता है। अब मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली में लग्न में ही सूर्य हो
और शुक्र 12वें घर में ही बैठ गए हों, तो 12वें घर में यानी 12th हाउस में शुक्र अति विशिष्ट कारक ग्रह भी माने जाते हैं, तो भौतिक सुख संपन्नता बनी रहती है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये देखना होगा आपको कि शुक्र जो है स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्रीय, उच्च राशि होकर बैठे हुए होने चाहिए। तो भौतिक रूप से यदि देखा जाए तो भौतिक संपन्नता तो बनी रहती है, लेकिन शुक्र जो है अशुभ ग्रहों के प्रभाव में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए नीच राशि, शत्रु राशि होकर बैठ जाएं, राहु इत्यादि से पीड़ित हो जाएं या किसी नीच राशि के ग्रह के द्वारा पीड़ित हो जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में जातक को नैतिकता का मार्ग का चयन करना होगा, यानी किसी भी प्रकार के बुरे रास्तों से पर जाने से बचना होगा, जिससे कि समाज में ये बदनामी का कारण ना बने। कहने का तात्पर्य है, अब शुक्र मान लीजिए स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्र, उच्च राशि होकर बैठे हुए शुभ ग्रहों के प्रभाव में भी हो, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में ना हो, तो फिर इस प्रकार की समानता कोई दिक्कत नहीं रहती, भौतिक सुख संपन्नता बनी रहती है। लेकिन मान लीजिए कि शुक्र किसी अन्य भाव में हो और सूर्य किसी अन्य भाव में हो, सूर्य से शुक्र 12वें हो, तो ये आर्थिक रूप से जातक थोड़ा परेशान रहे, इस बात की एक सूचना देता है। हालांकि भौतिक संपन्नता फिर भी जीवन काल के दौरान किसी न किसी रूप में बनी रहती है, लेकिन किस मात्रा में रहेगी, इसके लिए धनेश और लावेश की स्थिति देखें और शुक्र पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों का प्रभाव अवश्य देख लीजिएगा। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।